हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का, जो कि हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 5 कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मैं आपको सिलेबस इंट्रोड्यूस कर दूं तो आज हमारा यह यूनिट नंबर 5 का लास्ट लेक्चर होगा। जितने भी छोटी छोटी पॉइंटें बची हैं एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। इससे पहले के जितने भी लेक्चर थे ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट पड़ी हुई है एचएपी की, वहाँ से आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट के पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यहाँ से एलिमेंट ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट एंड हार्ट बीट, इट्स रेगुलेशन बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, पल्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड डिसऑर्डर ऑफ हार्ट, ठीक है। तो कह सकते हो कि आज यह कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब एचएपी का लास्ट लेक्चर होने वाला है। जितने भी छोटी छोटी पॉइंट है इसी में हम लोग कवर कर लेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यह जो है टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से आपके 7 नंबर के क्वेश्चन पुटअप होंगे और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन लगातार यहीं से पुटअप होते हैं, क्योंकि यूनिट नंबर 5 जो है टोटल आपकी 20 से 25 नंबर यहाँ से उठता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो कंडक्शन सिस्टम जहां कहीं भी आ जाए, कंडक्शन मतलब आप लोग यही समझिएगा कि यहाँ पे प्लस माइनस का कुछ खेल होने वाला है। मीन्स क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल का इधर उधर कुछ भी होने वाला है। तो मैं अभी बताऊंगा इधर उधर क्या होने वाला है। अब देखो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट मीन्स क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अब हमारे बॉडी में क्या है, सभी को मतलब आप लोग क्या है ये तो देखते होंगे, जब जनरेटर चलता है तब वह क्या है इलेक्ट्रिक मतलब प्रोवाइड कराता है। तो जब हमारे बॉडी में भी एक इलेक्ट्रिक सिग्नल चलता है, जो कि जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट आप लोग पढ़े होंगे जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो प्लस माइनस, तो कुछ उसी से रिलेटेड यहाँ भी है कि एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। अब देखो द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। अब देखो ये जो कंडक्शन सिस्टम होता है हमारे हार्ट में, यह एक स्पेशलाइज्ड सेल का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। मतलब जो ये सेल स्पेशलाइज्ड सेल मतलब कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जो कि कंडक्शन सिस्टम के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एंड फाइबर्स दैट कोऑर्डिनेट द हार्ट बीट। अब देखो हमारे हार्ट में क्या है, फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट बीट को क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक। सेकंड पॉइंट हमारी क्या कहती है, इट एंश्योर्स दैट द हार्ट बीट इन रिदमिक एंड इफिशिएंट मैनर, पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। अब देखो इट एंश्योर्स दैट द हार्ट बीट इन ए रिदमिक। अब देखो जो हमारे हार्ट के अंदर या बॉडी के अंदर जो हार्ट बीट चल रही है वह एक रिदम में चले एंड इफिशिएंट मैटर सॉरी फ्रेंड मैनर, और वह एक अच्छे तरीके से अच्छे मैनर में चले, और हमारे बॉडी में लगातार ब्लड का पंपिंग भी होना जरूरी है, ठीक है। ये तो हमारा करता है हार्ट। अब देखते हैं कि मेन कंपोनेंट हमारे क्या है कंडक्शन सिस्टम के, जैसा कि साइनो आर्ट्रियल मतलब एसए नोड। आपने जब हार्ट का एनाटॉमी वाली वीडियो तो जरूर देखे होंगे, वहां पे मैं आपको बताया था कि एसए नोड, ठीक है। तो एसए नोड हमारे देखो आज यहाँ पे आ गया। एसए नोड हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन सिस्टम के लिए। तो एसए नोड देखो क्या होता है, लोकेटेड इन द राइट आर्ट्रियम। ये कहाँ लोकेटेड होता है, हमारे हार्ट के राइट आर्ट्रियम में। द एसए नोड इज द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट, और यह हमारे हार्ट का नेचुरल पेस मेकर होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करवाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम एवी नोड। अब देखो एसए नोड एवी नोड ये क्या कह सकते हो, तो ये भाई भाई होते हैं ना। तो देखो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर मीन्स क्या है, इसका फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है, बाकी ये नोड है। लोकेटेड बिटवीन द आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। ये जो एवी नोड होता है वह लोकेटेड होता है आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स में, ओके। उसके बाद द एवी नोड है। अब हम देखते हैं थर्ड वाला जो हमारा होता है बंडल ऑफ हिस। अब देखो जो बंडल ऑफ हिस होता है, एक ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइबर दैट कैरी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये भी स्पेशलाइज्ड फाइबर के एक ग्रुप होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैरी करते हैं एवी नोड से लेके वेंट्रिकल तक। ये होते हैं हमारे बंडल ऑफ हिस। अब हम बात करेंगे फोर्थ की, तो होता है हमारा पुरकिंजे फाइबर्स। देखो ये नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, ये भी क्या है, फाइबर्स का नेटवर्क होता है दैट डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो सभी का काम होता है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कहीं ना कहीं से इधर से उधर करना, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मेन कंपोनेंट ऑफ द कंडक्शन सिस्टम, ओके। अब देखो जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट आती है कंडक्शन, मतलब हाउ टू कंडक्शन सिस्टम वर्क्स। अब देखो ये क्या है, मैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने की ट्राई करूंगा। अब देखो क्या है, द एसए नोड जनरेट एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इससे पहले बताया कि जो एसए नोड होता है वह इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करेगा। उसके बाद द इम्पल्स ट्रेवल, अब वही
इम्पल्स क्या ट्रेवल करेंगे, आएंगे एवी नोड तक। उसके बाद द एवी नोड रिलीज द इम्पल्स टू द बंडल ऑफ एवी नोड इम्पल्स को लाएंगे बंडल ऑफ तक। उसके बाद द बंडल ऑफ कैरीज इम्पल्स टू द पुरकिंजे फाइबर। अब बंडल ऑफ तक आ गया तो वह आराम से पुरकिंजे फाइबर तक पहुंच जाता है, जो भी इंडक्स वो सरफेस कंडक्शन सिस्टम चल के आया है। अब हम देखते हैं पांचवा पॉइंट मतलब लास्ट पॉइंट, द पुरकिंजे फाइबर डिस्ट्रीब्यूट द इम्पल्सेस थ्रू आउट द वेंट्रिकल। अब देखिए ये पूरे वेंट्रिकल्स को मतलब ये प्रोवाइड कर देता है जो भी कंडक्शन सिस्टम आया है, केजिंग देम टू कॉन्ट्रैक्ट। और क्या है हमारा हार्ट जो हुआ कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है, ये था हमारा पूरा हाउ टू कंडक्शन सिस्टम वर्क्स पूरा। अगर आपको मैकेनिज्म आता है तो ये मैकेनिज्म के नाम से पूछ सकता है, तो आप लोग डिस्टर्ब ना होगा, लिख के इजी वे में आइएगा। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस, मतलब ये आप पढ़ रहे हो तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब महत्वपूर्णता इसकी क्या है। सबसे पहला तो ये है कि ये आपकी हार्ट बीट को रेगुलेट करता है और आपको ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और कोऑर्डिनेट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को भी ये कोऑर्डिनेट करता है, मतलब इसका देखभाल भी यही करता है। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वह होता है हार्ट बीट। तो हार्ट बीट हम किसे कहते हैं, देखो हार्ट मतलब जो आपका दिल धड़कता है, मतलब हार्ट जो मतलब कह सकते हो तो आपका जो ब्लड है बॉडी में वो हार्ट ही पंप करता है। तो वह 1 मिनट में कितनी बार वह पंप कर रहा है, इसी को बोला जाता है हार्ट बीट। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, ये क्या है हमारे हार्ट का रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, हार्ट बीट इज प्रोसेस पंप ब्लड थ्रू द बॉडी। इसमें क्या होता है हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करवाया जाता है, और जब ब्लड जाएंगे तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की सप्लाई होगी और न्यूट्रिएंट की सप्लाई होगी कहाँ, और अब देख लेते हैं हम कि नॉर्मल हार्ट रेट क्या होता है। अगर न्यू बॉर्न बेबी में आप देख रहे हो तो लगभग उसका 100 से 160 बीट होगा पर मिनट। ठीक है, बीपीएम। चिल्ड्रन में 70 से 100 बीपीएम, एडल्ट में 60 से 100 बीपीएम और एथलेट्स में 40 से 60 बीपीएम। ठीक है, ये क्या है हमारा नॉर्मल हार्ट रेट या बीट है। ठीक है, आप बता सकते हो कोई भी अगर पूछता है तो। अब हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस मतलब क्या है, ऑक्सीजन डिलीवरी करेगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट डिलीवरी में हेल्प है इसका, और वास्ट रिमूवल में इसका हेल्प है। अब देखो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि रेगुलेट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये जो पढ़ रहे कंडक्शन नर्वस सिस्टम को कैसे हम लोग रेगुलेट करेंगे। तो देखो ये दो होते हैं, आप सेकंड एचएपी जब पढ़ोगे मतलब सेकंड सेमेस्टर के एचएपी में तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मिलेगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मिलेगा, ये थोड़ा डीप में मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, इंक्रीज हार्ट बीट बाय सेक्रेटिंग एड्रेनलिन हार्मोन। अब देखो हार्ट बीट जब बढ़ती है तो एड्रेनलिन हार्मोन जो है वह ज्यादा तेजी से निकलने लगता है। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, वही चीजें डिक्रीज होता है। डिक्रीज हार्ट बीट जब आपकी हार्ट बीट घट रही है बाय सेक्रेटिंग एसिटाइलकोलिन, अगर क्या है एसिटाइलकोलिन का सिक्रेशन होने लगा तो आपकी हार्ट बीट क्या है घटने लगेगी, और एड्रेनलिन हार्मोन का अगर सेक्रेटिंग होने लगा तो इंक्रीज हो जाएगी आपकी। अब हम देखते हैं कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो मींस हार्ट पंपिंग पावर, आपका जो हार्ट है वह कितनी तेजी से आपके ब्लड को पंप कर रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग कार्डियक आउटपुट। अब देखो कार्डियक आउटपुट पंप बाय द हार्ट पर मिनट, 1 मिनट में आपका हार्ट कितने ज्यादा मतलब ब्लड मतलब कितने वॉल्यूम में ये पंप कर रहा है। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट मतलब CO इक्वल टू हार्ट रेट इंटू HR इंटू SV। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म इसका। अब हम देख लेते हैं कि ये हार्ट रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। अब देखो 1 मिनट में आपकी हार्ट बीट कितनी चल रही है उसे आप बोलते हो हार्ट रेट। अब स्ट्रोक वॉल्यूम भी देख लो इसी के साथ, हार्ट विथ ईच बीट, एक बीट में कितना मतलब ब्लड जो है आपका हार्ट पंप कर रहा है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अब देखो एवरेज कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 4 से 7 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में लगभग 4 से 7 लीटर ब्लड क्या है हमारा हार्ट जो है वो पंप कर रहा है। तो हम देखते हैं कि कार्डियक साइकिल क्या होती है। कार्डियक साइकिल में क्वेश्चन आएंगे क्योंकि शेड्यूलिंग जो होती है। ठीक है, कार्डियक साइकिल मतलब क्या है, मींस हार्ट बीट। अब कार्डियक साइकिल आल्सो नोन एज द कार्डियक सर्कुलेटरी साइकिल। अगर ये कार्डियक सर्कुलेटरी साइकिल के नाम से पूछता है तो डिस्टर्ब ना होएगा, वही लिख के आएगा कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन द हार्ट फ्रॉम द स्टार्ट वन बीट टू स्टार्ट नेक्स्ट बीट। ये कब अकर होता है, जैसे कि पहली बीट से और लास्ट वाली बीट से। ठीक है, तो यही होता है हमारा कार्डियक साइकिल। अब देखो इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जाहिर सी बात है ये जो प्रोसेस होती है वह कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि पहले बीट से उठोगे और लास्ट बीट तक लेके आओगे, उसके क्रियाएं या फंक्शन भी रहेंगे हमारे बॉडी में, सबको एक्सप्लेन करना होता है, उन्हें हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। इसीलिए यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाती है। ओके, अब हम देखते हैं कि फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। फेज ऑफ कार्डियक साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसमें देखो होता है हमारा डायस्टोल और आर्टरियम कॉन्ट्रैक्शन और कंप्लीट डायस्टोल, ठीक है। तो ये डायस्टोल जो होता है पहली बात ये रिलैक्सेशन फेज होता है, हार्ट मसल रिलैक्स एंड हार्ट चैम्बर फिल विद ब्लड। जो हमारा हार्ट की मसल होती है वो रिलैक्स हो जाती है और जो ये चैम्बर होता है वह ब्लड से भरा जाता है, मतलब भर उठता है। अब आर्टरियम कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज आर्टरियल सिस्टोल, द आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट पंपिंग ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। जो भर मतलब ब्लड भरे हुए थे, अब वह जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो पूरा ब्लड जो है निकल जाएगा, ठीक है, मतलब पूरा पंप कर देगा वेंट्रिकल तक। अब देखो कंप्लीट डायस्टोल क्या होता है, आप सेकंड का व्हेन आर्टरिया एंड वेंट्रिकल आर रिलैक्स। कब की कंडीशन में, जब हमारा आर्टरिया और वेंट्रिकल जो है रिलैक्स होते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा कंप्लीट डायस्टोल। अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मतलब बीपी की बात करेंगे, सभी ने सुना होगा बीपी क्या होती है। तो ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द आर्टरियल वॉल। अब देखो आर्टरियल वॉल में कितनी तेजी से हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है और उसके द्वारा कितनी तेजी से उस हमारे आर्टरियल वॉल्स में फोर्स या प्रेशर लग रहा है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जैसे मान लो ये आपकी आर्टरिया है और इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ये सब ब्लड जा रहे हैं, तो ये सब जो ब्लड जा रहे हैं ये वाल्व को क्या एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और कितनी तेजी से फ्लो कर रहे हैं इसको भी बोलते हैं हम लोग। कितना होता है 120/80। 80 क्या है, डायस्टोल है, और 120 क्या है, ये सिस्टोल है। लो बीपी क्या है, 90/60। 90 क्या है आपका सिस्टोल है और 60 क्या है, डायस्टोल है। हाई बीपी क्या है, मोर देन 140/90। जब ज़्यादा हो तो वो क्या है, हाई बीपी में आता है, ठीक है। हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट इज 2 टाइप। ये जो हमारा होता है यह 2 टाइप का होता है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अकरिंग ड्यूरिंग वेंट्रिकल कंट्रैक्शन। जब वेंट्रिकुलर का कंट्रैक्शन होता है तब यह सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब होता है, मिनिमम प्रेशर, ठीक है, अकर्स ड्यूरिंग द वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो बहुत कम से कम प्रेशर देखने को मिलता है, उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब देखते हैं हमारा पल्स क्या होता है। पल्स भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इज रिदमिक बीट ऑफ फेल्ट इन एन आर्टरी। जब आर्टरी में ब्लड फ्लो हो रहा है तो मतलब अचानक से क्या है उसका रिदम घट जाए तो उन्हें हम बोलते हैं पल्स। इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। अब देखो ये भी क्या करता है, एक इंडिकेट देता है कि पंप कर रहा है। Each pulse beat means blood is ejected into the arteries and it is also defined on its rhythmic contraction। और यह क्या करता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को डिफाइन करता है और उसके रिलैक्सेशन को, ठीक है। जो हम पहली बात तो हम बात करें हार्ट की और उसके मसल्स की। ये हमारा होता है क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स का पल्स। अब देखो ईसीजी भी 2 मार्क्स का ही बनता है। इट इज डिफाइंड एज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ये हार्ट का क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और यह मतलब इलेक्ट्रिक की हेल्प से ही होता है। हियर वी सिंपली रिकॉर्ड द हार्ट बीट। यहाँ पे हम लोग क्या है, हार्ट बीट को रिकॉर्ड करते हैं। द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर हार्ट बीट। और जिस डिवाइस से हम लोग हार्ट बीट को मेजर करते हैं उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हम देख लेते हैं नेक्स्ट, इसका ग्राफ वगैरह भी होता है ना। ये देखो बना एक छोटा सा ग्राफ, मतलब लाइनिंग। तो लाइनिंग आपको क्या करना है, यहाँ जो पी पॉइंट है वो आर्टरियल डीपोलराइजेशन है और यहाँ क्यू है, यहाँ एस है, ऊपर आर है, इधर जो प्लस पॉइंट है ये वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन है, ठीक है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही बना दीजिएगा तो 2 मार्क्स आपका एकदम निश्चित हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा 3 कंपोनेंट में है क्यू आर एस, ऊपर लिखा गया है क्यू आर एस, ये तीनों होते हैं कॉम्प्लेक्स। अब देखो इसमें वेव भी होती है, जैसे पी वेव, क्यू आर एस वेव और टी वेव। अब एक एक वे को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो जो हमारी पी वेव होती है, द स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑन ईसीजी। ये क्या होता है, स्मॉल डिफ्लेक्शन होती है ईसीजी के समय पे, ठीक है। इट स्टार्ट्स व्हेन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेटेड बाय ए एसए नोड। यह कब स्टार्ट होती है, जब एसए नोड के द्वारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट की जाती है। तो क्यूआरएस वेव क्या होता है, द मेन पंपिंग चैम्बर ऑफ हार्ट। जब इम्पल्स एक्टिवेट कराता है हमारे मेन मतलब हार्ट के चैम्बर को पंपिंग के लिए। दिस प्रोड्यूसेस द लार्ज अप एंड डाउन वेव इन द मिडिल। अब देखो मिडिल में क्या होता है, या तो बहुत ही हाई हो जाएंगे या तो बहुत ही डाउन हो जाएंगे। द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नोन एज वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स को आप क्या बोलते हो, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। अब देखो ये टी वेव क्या होता है, इट इज द डन सॉरी फ्रेंड, इट इज डोम शेप्ड, ठीक है। यह डोम शेप्ड का होता है, अपवर्ड डिफ्लेक्शन होता है ईसीजी में, ठीक है। ये हमारे होते हैं टी शेप। सॉरी फ्रेंड आपको दिखा नहीं नोट्स,
ये देख लो, इट इज डोम शेप्ड अपवार्ड डिफ्लेक्शन इन ईसीजी। अब हम देखते हैं कि डिसऑर्डर ऑफ हार्ट आपके एग्जाम में, सॉरी फ्रेंड्स, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है कि डिसऑर्डर ऑफ हार्ट बताओ। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एरिथमिया, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये सब आप जब सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो एक सब्जेक्ट मिलेगा पैथोफिजियोलॉजी, जो कि ये पूरी मतलब एक एक चैप्टर ही है, इसको पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ केवल नाम जानो, नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आप लोग क्या है डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो ये केवल अभी मतलब छोटे लेवल से पूछा भी जाएगा। तो यहीं पे देखो हमारी जो यूनिट नंबर 5 है वह आज कंप्लीट हुई। अब हम मिलेंगे इसमें क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी साथ शेयर कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। अगर आपको नोट्स चाहिए फ्री में तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो।